Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 8 BA फाइनल ईयर क्लास रहेगी। लेवेंस्टीन का आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, लेवेंस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट को डिफाइन किसने किया है? लेवेंस्टीन ने किया है। प्रोफेसर हार्वे लेवेंस्टीन, इंट्रोडक्शन देखिए। प्रोफेसर हार्वे लेवेंस्टीन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है इसको डिफाइन किया है। अल्पविकसित देशों के विकास के संबंध से जो है ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट से डिफाइन करता है, जैसे हमारे अल्पविकसित देश हैं, अल्पविकसित देशों में कहता है भारत है, इंडोनेशिया है, और इन कंट्री में जो है जनसंख्या का आधिक्य पाया जाता है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, जिससे क्या है गरीबी पाई जाती है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो है निवेश करते जाना चाहिए, ताकि हमारा इनकम स्तर बढ़ सके और जो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। तो लेविंस्टीन कहता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में स्टॉक्स और स्टिमुलेशन यानी कि शॉक्स और स्टिमुलेशन यानी कि झटके और प्रोत्साहन दोनों चीज़ मिलती है। तो झटकों के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पीछे की ओर चली जाती है, और स्टिमुलेंट्स जब मिलते हैं, प्रोत्साहन जब मिलता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि की स्थिति होती है। तो ये कह रहा है कि जो इसको रिमूव करने के लिए आवश्यक है कि हम छोटी छोटी मात्रा में निवेश करें, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। ये हमारा जो थ्योरी है, ये बिग पुश की थ्योरी की भांति है, उससे मिलता जुलता है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के अनुसार जो है, लेमस्टीन के अनुसार जो अल्पविकसित देशों को आर्थिक दुष्चक्र यानी कि विशिष्ट सर्कल को निकालने का एकमात्र ही उपाय है। इन देशों में यद्यपि श्रम एवं पूंजी की मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं, जनसंख्या में जो है तीव्र गति से के कारण प्रत्येक व्यक्ति या जो पहले जैसी ही बनी रही है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, काम मिलता नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, तो जो है लोग जो है उसी लेवल पर बने रहते हैं। तो उसके लिए कह रहा है कि एक सतत विकास की आवश्यकता को हमें प्राप्त करने के लिए आरंभ में क्या करना चाहिए? कुछ प्रयत्न करने चाहिए, ताकि हम एक निश्चित स्तर तक वहाँ तक पहुँच सके। इसका अभिप्राय है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने वाले सभी प्रयत्न आर्थिक रूप में सफल नहीं हो सकेंगे, लेकिन कुछ तो हम इसमें कर सकते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम छोटे छोटे तरह से कम मात्रा में निवेश करेंगे, तो भी हम एक अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर सकते हैं। इफ सस्टेन डेवलपमेंट इज टू बी जनरेटेड, इट इज नेसेसरी दैट द इनिशियली एफर्ट और इनिशियली सीरीज ऑफ एफर्ट मस्ट बी अबाउ सर्टेन मिनिमम मैग्नीट्यूड, दैट is to say not all effort to raise per capita income। कह रहे कि हर एफर्ट जो है पर कैपिटा इनकम से रेज नहीं कर पाए, लेकिन लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि बनी रहेगी। दे आर सम दैट आर टू सम ऑल टू डू सो, लेकिन हम कुछ तो उसमें वृद्धि कर सकेंगे, अकॉर्डिंग टू लेमस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में कई कारणों से वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली जो सतत वृद्धि की दर है, ग्रोथ प्राप्त करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम स्तर से अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, और इस निवेश की इस मात्रा को बिना वास्तविक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि नहीं हो पाती है। ये कह रहा है कि जब हम अगर किसी अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी नेशनल इनकम में भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के थ्रू हम ये प्रयास कर सकते हैं। इस न्यूनतम मात्रा से अधिक निवेश को ही हम आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कहा है। यानी कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप निवेश करेंगे, तभी भी हम जो है उस लेवल को पा सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि न्यूनतम निवेश के एक समय में ही करना आवश्यक नहीं है, हम धीरे धीरे भी, ये कह रहा है कि यह न्यूनतम निवेश धीरे धीरे कुछ वर्षों की अवधि में भी किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू लेमस्टीन। थ्योरी देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर डायग्राम के थ्रू मैं आपको करवा देती हूँ। आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न की आवश्यकता क्या है? नीड फॉर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। वही कह रहा है कि भी कई संसाधन इस प्रकार के होते हैं कि उनको छोटी छोटी मात्रा में नहीं लगाया जा सकता। यदि ऐसा भी किया जाता है तो बाहरी वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट कहता है, देश का संतुलन विकास करना है तो हमें न्यूनतम आवश्यक परिवर्तन आवश्यक है, और संतुलित विकास के लिए देश के लिए पुरानी मान्यता एवं दृष्टिकोण को समाप्त करके जो है हमें मॉडर्नाइजेशन का प्रसार करना चाहिए। इसके लिए जो हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में निवेश क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगा सकते हैं, इनकी छोटी छोटी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की शक्तियां तत्व क्रियाशील होते हैं, कुछ प्रोत्साहन देते हैं और कुछ उनको उत्तेजक तत्व स्टिमुलेंट्स होते हैं, कुछ तो ये तत्व जो है व्यवस्था में गत्यात्मकता बनाए रखते हैं। जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो प्रोत्साहन देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करती है, वृद्धि करते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था में जो है प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। और लेविस्टिन का कहना है कि आर्थिक विकास के लिए पुरानी मान्यताओं, अवस्थाओं, सबको जो है रीति रिवाजों को तोड़कर एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट आवश्यक न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में निवेश करना चाहिए। हर नया परिवर्तन जो है किसी नए परिवर्तन को जन्म देता है। दैट ई चेंज शुड सेल्फ ब्रीड मोर चेंज। ठीक है, एक हर नया परिवर्तन स्वयं किसी नए परिवर्तन को जन्म दे।
तो कह रहा है कि कभी कभी विकास में जो है बाधक तत्व भी आते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैसे मृत्यु घटती है, जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो आय में इतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए कि जन्म दर कम हो जाए, तभी संभव है कि जो हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट तेजी से बढ़ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कैपिटल आउटपुट रेशो भी कई बार घटता है, यदि ऐसे आवश्यक न्यूनतम प्रयास नहीं करेंगे तो ये अधिक घटेगा और अधिक विकास तेजी से रुक जाएगा। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट हमें लगानी चाहिए। तो ये एक डायग्राम के थ्रू देखिए, कह रहा है कि ये देखो डायग्राम है, ओ एक्स एक्सिस पर इन्होंने लिया है पर कैपिटा इनकम एंड इनकम ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर इसने ओ एक्स एक्सिस पर इन्होंने लिया है पर कैपिटा इनकम, और यहाँ पर लिया है पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस इनकम डिक्लाइन, ठीक है। इसमें जो हम कैसे वृद्धि करते हैं, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, ओ एक्स एक्सिस पर हम पर कैपिटा इनकम है, इंड्यूसेस इनकम ग्रोथ को शो करेगा ये। अब देखो ये जो लाइन हमारी जा रही है ये 45 डिग्री के एंगल पर है। ये देखो ये क्या शो कर रही है, कंटिन्यूसली कह रही है कि इस तरह से हम अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, जब हम ओ आई यहाँ तक हमारी इनकम हम इतनी ग्रोथ करती है जब, तो यहाँ पर ई पॉइंट पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, तो हमारे जी पॉइंट जो है यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद ये इंक्रीज़ होता होता इस पॉइंट पर फिर रुक जाता है और फिर ये बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब ओ पी पॉइंट पर आ जाती है हमारी, ओ आई से ओ पी पर पहुंच जाती है, जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं तो छोटी छोटी मात्रा में निवेश करते हैं, तो हमारी देखो ओ ई आई पॉइंट से ओ पी पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो पी पॉइंट पर देखिए हमारा जो है डी और जी डायग्राम जो है लाइन जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है और यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था गतिशील है और अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से ये जिगजैग करती हुई देखो ऐसे, फिर मतलब स्टॉक्स और स्टीमुलेंट्स मतलब कभी गिर रही है अर्थव्यवस्था और कभी फिर बढ़ जाती है, तो और इस तरह से ये बढ़कर एम से एच पॉइंट पर हो जाती है और एच से एफ पॉइंट पर अपने फुल लेवल पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर इसका देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर डी और जेड दोनों कर्व जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है हाई लेवल इंक्रीमेंट जो अर्थव्यवस्था पहुँच गई है ई पॉइंट से ऊपर वाले जी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये इसने दिखाया हुआ। अब देखो ओ एक्स एक्सिस पर कैपिटा इनकम और प्रेरित आय विकास इंड्यूस इनकम ग्रोथ को शो किया हुआ है, ओ एक्स एक्सिस पर कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो ओ वाई पर है प्रति व्यक्ति आय और प्रेरित आय पतन या कमी इंड्यूस इनकम डिक्लाइन को प्रकट किया हुआ है। इनकी जो हमारी प्रेरित आय है, प्रेरित आय का मतलब जो है जो छोटी छोटी मात्रा में इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद देखो 45 डिग्री का एंगल की वाली जो लाइन है, 45 डिग्री रेखा उन सब बिंदुओं को प्रकट करती है जिन पर आय में होने वाले प्रेरित वृद्धि और प्रेरित कमी के बराबर है, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है इसको चीज़ को शो कर रही है कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि और कमी हो रही है। ये देखो ये इस तरह से हम इसको अगर देखो ये दिखाया हुआ है कि यहाँ से हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डी रेखा आय बढ़ने वाले तत्व और जेड रेखा को आय को कम करने वाले तत्व, इनकी शॉक्स को प्रकट, जो हमारी डी रेखा है ये कह रहा है जो हमारी डी रेखा है वो हमारे इंक्रीमेंट को प्रकट कर रही है, जो हमारे स्टिमुलेंस हैं प्रोत्साहन है उनको प्रकट कर रही हुई है, और जो हमारी जेड रेखा है जो मार्केट में जो झटके आते हैं शॉक्स आते हैं उनको शो कर रही है। तो यहाँ पर आकर दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मिल जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में ना हानि हो रही है ना लाभ, तो मतलब लाभ तो खैर हो ही रहा है, इनकी हानि की स्थिति से उभर कर दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक अर्थव्यवस्था जो है गतिशील है और संतुलन की स्थिति हम इसको बोल सकते हैं कि, ठीक है। देखो दिखाया हुआ इसने फोर्थ पॉइंट में आई ई स्तर पर जीवन निर्वाह, आई ई है यहाँ पर हमारा जीवन निर्वाह स्तर है। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे निवेश करते चलते हैं तो ई बिंदु पर डी डी और जेड एक दूसरे के बराबर है। इसका ई बिंदु पर जनसंख्या वृद्धि दर और आय वृद्धि दर दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे दोनों चीज़ बराबर हैं। तो आर्थिक व्यवस्था दुष्चक्र के चुंगल में फंसी हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए क्या होता है, जब हमारी ओ आई से बढ़कर ओ एन होती है तो हमारी जो है अर्थव्यवस्था में देखो ऊपर की ओर बढ़ रही है रेखा, तो अर्थव्यवस्था में इंक्रीमेंट जो है देखो ये जिगजैग लाइन शो कर रही है कि भाई हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे धीरे धीरे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो संतुलन में होती चली जाएगी। तो ओ एन से हो जाती तो न्यूनतम आवश्यक परिवर्तन के बराबर नहीं होती, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि तो आय में होने वाली वृद्धि दर को समाप्त कर देती है। तो अर्थव्यवस्था जीवन स्तर पर निर्वाह स्तर पर आ जाएगी। आय में होने वाली वृद्धि जो है शक्तियों की अपेक्षा कम होने वाली से, इनकी जो हमारे शॉक्स हैं वो ज़्यादा हैं स्टिमुलेंस से। अब अगर हमें अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है इनकी, तो हम क्या करेंगे, ओ पी पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। ओ पी पॉइंट पर क्या है, जो हमारी देखो ये ए और
एफ पॉइंट पर हम जो है यहाँ पर जो स्टिमुलेंट ज़्यादा तो हम जी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट ये शो कर रहा है, ओके। तो ये थी भाई डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। पहले हमारा जो है यहाँ पर डी और जी रेखा, डी रेखा जो है इंक्रीमेंट को शो कर रही है और जो जेड रेखा है जो हमारी वो इनकी शॉक्स को प्रकट कर रही है। तो पहले ई पॉइंट पर हम जीवन निर्वाह स्थिति में हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो है हमारी इंक्रीमेंट की स्थिति जो है हमारी संतुलन की स्थिति जो हमारी जी पॉइंट पर है, यहाँ पर हम जो है स्टिमुलेंट्स की लेवल पर हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था जो है तेज़ी की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये था भाई क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट शो कर ये करता है कि भाई अर्थव्यवस्था में जो है निवेश करने के लिए हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और डायग्राम इसने दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। ये है तो लेविस्टीन का विचार है कि देखो ये इसने यहाँ पर टाइम लिया हुआ है ओ एक्सिस पर और ओ वाई एक्सिस पर कैपिटा इनकम ली हुई है। जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमारी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है। पहले ए बी और ए बी पॉइंट से हमारी ए सी और ए सी से एम पहुँच जाती है, यानी कि ए पॉइंट से लेकर एम तक हमारी क्या है उसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। कैसे? धीरे धीरे हो रही है। पहले ए से बी गया, बी से सी, सी से एम पॉइंट पर पहुँच गया। यानी ये कह रहा है कि अगर हम छोटी छोटी मात्रा में निवेश करते हैं, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट करते हैं, तभी हम जो है गरीबी के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। लेविस्टीन का विचार था कि अल्पविकसित देशों का वर्तमान आय स्तर इतना न्यूनतम आवश्यक से प्रयत्न करें, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगाएं, तो विकास केवल तब ही हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में अर्थात विदेशी सहायता के रूप में बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था को इंजेक्शन दिया जाए। यदि एक बार में बड़ी मात्रा में निवेश नहीं किया जाए तो छोटी छोटी किस्तों में भी निवेश किया जा सकता है और विदेशी सहायता से इंजेक्शन इस प्रकार लगाया जाए कि प्रथम इंजेक्शन का प्रभाव समाप्त हो जाए और दूसरा इंजेक्शन दिया जाए। वो इसने जो है देखो पहले ओ ए पॉइंट पर पहुंचा, ए से बी, बी से सी पर, सी से एम पर, तो हमारा ओ से सीधा एम पॉइंट पर पहुंच जाता है। इनकी डी पॉइंट पर जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था जो है निवेश मतलब कि ओ ये कह रहे देखो पहली अवस्था में इंजेक्शन इतना हो जाए कि ओ बी बढ़कर ओ बी तक हो जाए। उसके बाद देखो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर एस डी से सी एम तक हो जाती है। एस देखो ये हमारा ओ एम हो गया, तो ये हमारी हो गई एस डी से डी एम तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये देखो एस पॉइंट है, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट और लगाते हैं तो एस डी से हमारी एस एम तक पहुंच जाती है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये कह रहा है कि छोटी छोटी मात्रा में हम निवेश करके तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगा के जो है अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि कर सकते हैं, इनकी गरीबी के दुष्चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। ये था वही क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी गिवन बाय लेविस्टीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर एग्ज़ाम ऑफ यू। बीए फाइनल के एग्ज़ाम में तो ये जो है क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है। तो आप यहाँ से जो है अपनी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, एस्टेट एमपीटेट जो भी आप कंपटीशन के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले मेरा एफ़र्ट यही रहेगा कि 500 तक कम से कम सब्सक्राइब हो जाएं। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।